भारत के ट्रेड डील को लेकर अमेरिका के डिप्टी हेड सेक्रेटरी ने कहा है कि ट्रेड डील में अमेरिका वह गलती नहीं दोहराएगा जो गलती करीब 2 दशक पहले चीन के साथ सौदेबाजी में हुई थी। उन्होंने कहा है कि डील में अमेरिका के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। डिप्टी ट्रेड सेक्रेटरी ने यह बयान दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग के कार्यक्रम में दिया है। सर, भारत के बारे में क्या कहा अमेरिकी अधिकारी ने? यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है और इसे बहुत गंभीरता से भारत की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया स्पष्टीकरण आने की उम्मीद थी, नहीं आया। और ये बेहद गंभीर बात है जो भारत के कार्यक्रम में आकर क्रिस्टोफर लैंडाउ ने कही और उन्होंने बड़ी बात कही है। और इससे दिखता है कि अमेरिका की निगाह में भारतीय अर्थव्यवस्था की या भारत की परिस्थिति क्या है। भारत को इस संदर्भ में करेक्टिवली अब चीज़ों को प्रस्तुत करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जो 1999 और 2000 के दशक में चीन को रियायतें दी गई थी अमेरिका की तरफ से, वो भारत को नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि वो रियायतें उनके लिए गलत साबित हुई कि चीन को रियायतें कौन सी थी। अमेरिका ने चीन को एक बड़ा बाजार दिया था। किस्सा शुरू होता है निक्सन और देंग शाओपिंग की दोस्ती से, हेनरी किसिंजर की अमेरिका यात्रा से, उसके बाद देंग शाओपिंग की अमेरिका यात्रा से, जिसके बाद अमेरिका और चीन के रिश्ते सुधरने शुरू हुए और चीन WTO में आया। और उसके बाद चीन ने देखते देखते एक दशक में अमेरिका का पूरा बाजार छाप लिया। अमेरिका के बाजार में सबसे बड़ा हिस्सा हो गया, स्टील, सामान, टेक्नोलॉजी सब जाने लगा। तो अमेरिका ने चीन से रिश्ते सुधारने के लिए और ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपने को इस्टेब्लिश करने के लिए जो बाजार की एक्सेस दी थी, टेक्नोलॉजी दी थी, उससे चीन की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ हुआ। चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना क्योंकि सबसे बड़ा बाजार उसके पास था। धीमे धीमे चीन मैन्युफैक्चरिंग का प्रतिद्वंदी बन गया। अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बंद होती चली गई। अमेरिका इंपोर्ट पर निर्भर हो गया, जिसे डोनाल्ड ट्रंप अब बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये वहाँ से स्थिति थी। उन्होंने ये कहा कि 20 साल पहले वाली गलती वो नहीं दोहराना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो सारी तकनीकी एक्सेस या वो तमाम बड़ी सुविधाएं जो किसी देश को व्यापार भागीदार के तौर पर दी जा सकती हैं, वो नहीं दी जाएंगी। ये बात इस मतलब से निकल कर आती है। सर, एक और सवाल यह है कि इसका भारत अमेरिका संबंधों पर क्या असर हो सकता है? दो टूक है शुभम, बड़ा साफ है। मतलब इस मामले में किसी को मुगालते की जरूरत नहीं है। जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, लैंडाउ ने वही कहा है कि हमारे आपके डील ट्रांजैक्शनल होंगे, लेन देन के होंगे और ज़्यादा सख्त शर्तें होंगी व्यापार समझौतों में। दोनों पर अमेरिका अपने बड़े हिस्से लेने की कोशिश करेगा, जो कि हमने ट्रेड डील में देखा। दोनों को बराबर फ़ायदा देने की मांग बढ़ेगी। अमेरिका टैरिफ और आर्थिक दबाव का इस्तेमाल करता रहेगा। देखिए, क्रूड के मामले में हमने देखा। और रूस जैसे देशों से तेल खरीदने वाले जो मुद्दे हैं, उन पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। तो भारत को चीन के बराबर आर्थिक बड़ा भागीदार ना मानना अमेरिका का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट है, एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कमेंट है, जिसका ग्लोबल निवेशकों पर, बाकी लोगों पर असर पड़ेगा। सर, एक और सवाल, भारत की आर्थिक रणनीति के लिए इसके क्या मतलब हैं? भारत को अमेरिका से तकनीक की उम्मीद छोड़नी होगी या तकनीकें बेहद महंगी शर्तों पर आएंगी। अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रतिस्पर्धा बढ़ानी पड़ेगी। अन्य देशों के साथ EU और बाकी देशों के साथ व्यापार बढ़ाना होगा। भारत की एनर्जी सॉवरेंटी चैलेंज में है, हमने देखा इसी व्यवस्था में। इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक सॉवरेंटी को, अपनी संप्रभुता को, स्वायत्तता को बनाने के लिए मजबूत करना होगा। अमेरिका के बाजार पर एक सीमा से अधिक निर्भरता छोड़नी होगी। अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर एक सीमा से अधिक निर्भरता छोड़नी होगी, क्योंकि अमेरिका अब उस तरह से भारत को, कम से कम डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के भीतर, उसकी जाने के बाद परिस्थितियां बदलें तो आप नहीं कह सकते, डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के भीतर अमेरिका ने ट्रेड डील के बाद ये बड़ा दो टूक बयान दिया है और अपने डिप्टी सेक्रेटरी के जरिए आके भारत की जमीन पर एक कहलवाया। इसके बेहद गहरे कूटनीतिक और आर्थिक मतलब है।